नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जारी 32,679 पदों की सिपाही भर्ती परीक्षा का डिटेल नोटिफिकेशन जानेंगे। तो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो 31 दिसंबर 2025 को जारी हुआ है। तो आप देखेंगे निम्न पदों के लिए अधियाचन प्राप्त हुए हैं, जिसमें सिविल पुलिस है, आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन है तो महिला आरक्षी, घुड़सवार पुलिस, जेल वार्डर महिला। वेतनमान की बात करें तो उसमें 5200 लेके 20,200 तक है और ग्रेड पे इसमें 2000 रहेगा। सिविल पुलिस की अगर बात करें तो महिला और पुरुष के निम्न श्रेणीवार विवरण दिए गए हैं। इसमें अनारक्षित के लिए 4191 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1046 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2826 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 2198 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 208 पद है, जो कि टोटल आपके 10,669 पद हैं। ठीक इसी प्रकार पीएसी जो पुलिस है उसके लिए रिक्त बार पदों का विवरण देखेंगे। इसमें केवल पुरुष अभ्यर्थी ही एलिजिबल हैं। इसमें आप अनारक्षित के लिए देखिए, जनरल के लिए 6060 पद है, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस 1512 पद हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 3176 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4083 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 300 पद है, टोटल आपके 15,131 पद है। आरक्षी विशेष सुरक्षा की बात करेंगे तो इसमें केवल पुरुष अभ्यर्थी ही इसमें एलिजिबल हैं। इसमें आप श्रेणी वाइज संख्या देखेंगे तो अनारक्षित के लिए 538 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 134 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 362 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 281 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 26 पद हैं, जो कि टोटल 1341 पद हैं। इसमें हम अगर महिला बटालियन की बात करेंगे तो लखनऊ जनपद और गोरखपुर जिलों के लिए है, केवल महिला आरक्षी ही इसमें पात्र होंगी। इसमें अनारक्षित के लिए 916 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर 228 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 615 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 478 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 45 पद हैं, जो कि टोटल 2282 पद हैं। आरक्षी घुड़सवार पुलिस की अगर बात करें तो उसमें केवल पूरल पुरुष अभ्यर्थी पात्र होंगे। इसमें अनारक्षित अगर संख्या देखें तो 30 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो 7 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 19 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 14 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है और टोटल आप देखेंगे तो संख्या इसमें 71 पद है। जेल वार्डर पुरुष के रिक्त पदों के बारे में जानेंगे तो इसमें अनारक्षित के 1314 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर 327 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है 885 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 65 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 688 पद है, टोटल 3279 पद हैं। जेल वार्डर महिला के पदों का विवरण देखेंगे तो इसमें अनारक्षित के लिए 44 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात करेंगे तो इसमें 28 पद है। इसमें अनुसूचित अगर जाति की बात करेंगे तो 22 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद हैं, टोटल आपके 106 पद हैं। आरक्षी पीएसी, सशस्त्र पुलिस, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर चयन हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। उत्तर प्रदेश महिला पुलिस बटालियन हेतु महिला आरक्षी के पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो परीक्षा से पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। भर्ती किसी भी स्तर पर बिना कारण बताए निरस्त की जाती है। मतलब इसमें जो पद है टोटल वो घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट और हाईलाइट्स देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 31/12/2025 शुरू हो रही है और इसमें लास्ट डेट है 30/1/2026 है। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है 31/12/2025 से 30/1/2026 तक है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व OTR करना पड़ेगा, जो कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, आपको कराना अनिवार्य होगा। विज्ञप्ति पदों पर चयन आरक्षण नीति के दृष्टिगत अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के श्रेष्ठता क्रम एवं उसके आवेदन पत्र में अंकित वरीयता क्रम के आधार पर किया जाएगा। मतलब जैसे आपके नंबर आएंगे उस हिसाब से आपको वरीयता क्रम के अनुसार पोस्ट मिलेगी। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में पदों हेतु वरीयता देना अनिवार्य है। एक बार में आवेदन पत्र में वरीयता देने के बाद उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध विकल्पों के सापेक्ष वरीयता का चयन करना अनिवार्य रहेगा। इसमें अगर आवेदन फीस की बात करें तो सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के हेतु 500 रुपए है, अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को 400 रुपए देना है। शैक्षिक अहर्ता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा की अहर्ता या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अहर्ता होनी चाहिए। मतलब आपको 12वां पास करना कंपलसरी रहेगा। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अहर्ता अवश्य धारित करनी चाहिए। उसकी अंक तालिका में प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अहर्ता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर्ड या सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। मतलब आपका जो 12th है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट वेटिंग है या आप इस साल इंटर का एग्जाम देने वाले हैं तो आप फॉर्म डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अधिमान्य अहर्ता की बात करें तो अधिमान्य अहर्ता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दिशा में अधिमान्य अहर्ता के अभ्यर्थियों को प्रस्तर 3.4 के अधीन वरीयता दी जाएगी। आपने डोएक या नीलिट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। एक से अधिक अधिमान्य अहर्ताएं रखने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही अधिमान्य अहर्ता का लाभ मिलेगा। अगर आयु की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी ने 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, मतलब आपकी जो एज काउंट है 1 जुलाई 2025 होगी, अपने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2003 से पूर्व और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी की बात करें तो महिला अभ्यर्थी का जो जन्म जो है 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2000 के पूर्व और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जन्म 2 जुलाई सन 2000 से 1 जुलाई 2007 के बीच का होना चाहिए। और अनुसूचित जाति के लिए अगर अनुसूचित जाति है तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। आपका जन्म जो है 1/2/7/1998 से 1/7/2007 के बीच में होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति उनको 5 साल का छूट मिलेगा। ओबीसी है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। अगर उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी हैं तो आपको अधिकतम 5 साल की छूट मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो आरक्षी, नागरिक पुलिस, महिला पुलिस तथा महिला बटालियन के महिला आरक्षी पदों पर चयन उत्तर प्रदेश की आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 के अधीन किया जाएगा। आरक्षी पीएससी की बात करें तो आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस के बलों पर चयन उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबल अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 के अधीन किया जाएगा। लिखित परीक्षा की अगर बात करें तो लिखित परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, जिसमें लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी और जिसकी समय अवधि 2 घंटे की रहेगी। लिखित परीक्षा में 4 विषय होंगे। पहला सामान्य ज्ञान रहेगा, दूसरा सामान्य हिंदी रहेगा, तीसरा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता रहेगी, चौथा मानसिक अभिरुचि एवं तार्किक क्षमता रहेगी। इस लिखित परीक्षा में 150 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। ये जो लिखित परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिन में या एकल पाली में या एक से अधिक पाली में या एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्न पत्र के माध्यम से विभिन्न पालियों में आयोजित कराई जाएगी। लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी तथा प्रश्नों और उत्तरों को विकल्पों में अभ्यर्थियों को आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, जिस पर अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न उसका उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा आपकी OMR शीट पे होगी। OMR शीट उत्तर पत्र की 3 प्रतियां होंगी, जिसमें मूल प्रति बाह्य एजेंसी, द्वितीय प्रति बोर्ड, तृतीय प्रति अभ्यर्थी को मिलेगी। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति अपने साथ ले जाने की दिशा में उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। शारीरिक परीक्षण की बात करें तो सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों को न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को 70 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। टिप्पणी जो आप इंपॉर्टेंट जो देख लीजिए, न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर अनिवार्य है। अगर हम महिला अभ्यर्थी की बात करें तो सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
अनुसूचित जनजाति के महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर वजन की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के न्यूनतम 40 किलो का वजन होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी अपने शारीरिक मानक परीक्षण से असंतुष्ट है तो वह परीक्षण के ठीक पश्चात उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है या कर सकती है। पूर्व की भर्तियों में मापी गई ऊंचाई सीना की माप इस भर्ती में मान्य नहीं होगी। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जो है आवेदन की जमा करने के अंतिम तिथि तक बना होना चाहिए। वही आपको लेटेस्ट आपको अपलोड करना है। यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपका जो आवेदन पत्र जो प्रमाण पत्र जारी होने की जो अवधि है 1/4/25 से लेके आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक बना होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण के दावे हेतु पिता पक्ष का निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र के प्रपत्र पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर व अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। यदि लंबवत आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा, अर्थात उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो उसे केवल एक ही आरक्षण का लाभ मिलेगा जो उसके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को समझेंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी सर्वप्रथम अपना OTR पर पंजीकरण करेंगे। तत्पश्चात अभ्यर्थी पुनः बोर्ड की वेबसाइट पर आकर अपना आवेदन पत्र भर सकेंगे, जमा कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहले अभ्यर्थी को OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपना कराना आवश्यक है। तत्पश्चात वह अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा आयोजित ऑनलाइन आवेदन भर्तियों के आवेदन पत्र भर पाएगा। पहली बार अब जो पंजीकरण के लिए आप अभ्यर्थियों को अपने पास निम्न होनी चाहिए। अपनी एक यूनिक ईमेल आईडी होनी चाहिए, अपना एक यूनिक फोन नंबर होना चाहिए, मतलब ये इससे पहले आप यूज ना किए हो। फोटोग्राफ जो आप अपलोड करेंगे उसमें देखेंगे रियल टाइम फोटोग्राफ हो, वेब कैमरा या अन्य उपकरण जो आवेदन पत्र भरने के दौरान रियल टाइम फोटोग्राफ ले सके। रियल टाइम फोटोग्राफ अपलोड करते समय या इसको लाइव फोटो अपलोड करते समय अभ्यर्थी टोपी पहनकर या फोटोग्राफ अपलोड करेगा तो उसका फोटो स्वीकार नहीं होगा। रियल टाइम फोटोग्राफ के दौरान अभ्यर्थी का चेहरा अन्य किसी भी चीज से ढका हुआ नहीं होना चाहिए, अर्थात मास्क, बाल, कपड़ा, छाया, आभूषण इत्यादि से नहीं ढका होना। लिखित परीक्षा भर्ती प्रक्रिया के किसी चरण में भाग लेते समय अभ्यर्थी को कोई भी वर्दी धारित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसे चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं माना जाएगा। यदि अभ्यर्थी की रियल टाइम फोटोग्राफ का आधार फोटोग्राफ से मैच नहीं होता है तो अभ्यर्थी को इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में घोषणा भरना अनिवार्य होगा। इसमें लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम देखेंगे। इसमें सामान्य हिंदी आएगी, सामान्य ज्ञान आएगा और संख्यात्मक और मानसिक योग्यता आएगी, मानसिक अभिरुचि जो है तार्किक क्षमता आएगी। इसमें 150 प्रश्न होंगे, अधिकतम अंक 300 अंक होंगे। उसके नीचे इसका डिटेल सिलेबस दिया गया है। आपका पूरा सिलेबस 1 बाय 1 करके पढ़ लेंगे। हर सब्जेक्ट का उसका अलग सिलेबस दिया गया है। मेरे चैनल पर बने रहने के धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।